जितनी देर आप शिव महापुराण की कथा में चाहे टीवी के सामने सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, पंडाल में सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, उतनी देर अपने दिल को परमात्मा से जोड़ना है। उतनी देर अपने मन को भगवान से जोड़ो। और फिर निवेदन है, पहले के समय में रेडियो जो होता था ना, देखा है आप लोगों ने रेडियो? अब आज की पीढ़ी को अगर बोला जाए तो ये भगवान शंकर की विरल कथा है, भगवान शिव की विरल भक्ति है, भगवान शंकर की पुण्यमय आनंदमय कथा है, जिसको जहाँ बैठकर भजा जाए, जहाँ बैठकर आप भगवान शंकर की भक्ति कर सकते हैं, जहाँ बैठकर आप भगवान का गुणगान कर सकते हैं, जहाँ बैठकर आप भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण कर सकते हैं, वहाँ पर भी भगवान शिव पहुंचकर कथा का लाभ जरूर दे सकते हैं। ऐसी पवित्र धरा और इतने छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में ये गागर में सागर को भरना है, हाले कोसा में शिव महापुराण करना है। ये समझो कि बहुत विशाल, जितनी देर आप शिव महापुराण की कथा में चाहे टीवी के सामने सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, पंडाल में सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, उतनी देर अपने दिल को परमात्मा से जोड़ना है। उतनी देर अपने मन को भगवान से जोड़ो। और फिर निवेदन है, पहले के समय में रेडियो जो होता था ना, देखा है आप लोगों ने रेडियो? अब आज की पीढ़ी को अगर बोला जाए तो ये भगवान शंकर की विरल कथा है, भगवान शिव की विरल भक्ति है, भगवान शंकर की पुण्यमय आनंदमय कथा है, जिसको जहाँ बैठकर भजा जाए, जहाँ बैठकर आप भगवान शंकर की भक्ति कर सकते हैं, जहाँ बैठकर आप भगवान का गुणगान कर सकते हैं, जहाँ बैठकर आप भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण कर सकते हैं, वहाँ पर भी भगवान शिव पहुंचकर कथा का लाभ जरूर दे सकते हैं। ऐसी पवित्र धरा और इतने छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में ये गागर में सागर को भरना है, हाले कोसा में शिव महापुराण करना है। ये समझो कि बहुत विशाल, आज कथा का पहला दिवस है और तीनों पंडाल फुल पड़े हुए हैं। तो आने वाले 7 दिन में बाबा देवाधिदेव महादेव की जो कृपा करुणा उदारता है, सभी हाले कोसावासियों पर, छत्तीसगढ़ के सरह निवासियों पर होगी, शिव तत्व की प्राप्ति हो। अब हाले कोसा के जितने भी शिव भक्त हैं, भगवान शंकर के जितने भी शिव जी के भक्त हैं, शंकर की कथा को रसपान करने वाले हैं, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले हैं, वो विचार करिएगा कि किसी किसी गांव को एक कथा मिलती है और हाले कोसा में कुछ ना कुछ तो शंकर जी की ऐसी करुणा जरूर है कि ये दूसरे नंबर की कथा हाले कोसा को मिली है। मैं श्री दिनेश जी साहू जी को, ईश्वर जी साहू जी को, ज्योतिलाल जी साहू जी को, तुलाराम जी साहू जी को धन्यवाद देता हूँ और उनके पूरे परिवार को साधुवाद देता हूँ, जो इस पवित्र कथा का लाभ संपूर्ण क्षेत्रवासियों के कल्याण हेतु करा रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, धन्य कर रहे हैं। ये उनको साधुता है।
बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु लेते श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया है जो आप और हम भगवान शंकर की पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं। शिव तत्व के बिना संपूर्ण जगत सुना है। जहाँ शिव तत्व नहीं है, भगवान शंकर की भक्ति नहीं है, वहाँ सब कुछ सुना है, सब कुछ। जैसे दाल बनाई गई, सब्जी बनाई गई, भाजी बनाई गई, सांभर बनाया गया, और उस सब्जी में उबाल कर तुमने रख दिया और उसमें बघार नहीं है। मान लो उसमें बघार लगाया ही नहीं है, तो स्वाद आएगा क्या? जम के बोलो जरा, आएगा नहीं। सब्जी उबाल कर रख दी है, उसमें बघार नहीं लगाया, तो सब्जी में स्वाद नहीं आ सकता। शिव पुराण सुनने के लिए बैठ तो गए हो, आ भी गए हो, पहुंच भी गए हो हाले को सा, पर अगर दिल नहीं लगाया, मन नहीं लगाया, तो कथा में आनंद आएगा क्या? नहीं। सब्जी में बघार का होना जरूरी है, तब सब्जी में स्वाद आता है। और शिव महापुराण में अपने दिल का होना जरूरी है, मन का होना जरूरी है। शिव महापुराण की कथा में आनंद आता है, तब शिव महापुराण की कथा में रस तत्व ग्रहण कर पाते हो, सुख प्राप्त हो। आओ कथा के अंदर, बैठो मना नहीं है। पहुंच भी गए हो कथा के अंदर, बहुत अच्छी बात है, पर इतना याद रखो कि अपने दिल को, यहाँ के लोगों को बोला जाए कि रेडियो होता था तो कहेंगे हमने देखा नहीं, पर यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, इन्होंने रेडियो जरूर देखा होगा। बोलो तो सही, देखा है कि नहीं देखा? अब रेडियो को कान से लगाकर सुनते, फिर उसका सिग्नल सेट करते। यहाँ आवाज नहीं आती तो वहां जाते, वहां आवाज नहीं आती तो वहां जाते, वहां आवाज नहीं आती तो वहां जाते। पूरे खेत में मेड़ मेड़ घूमते फिरते, यहाँ फिर कहीं पेड़ पे चढ़ जाते, कहीं पहाड़ पर, कहीं कहीं गाय चराते, बकरी चराते, ऊँट चराते, फिर अपना काम करते करते सिग्नल आ जाता, सिग्नल आता तो रेडियो को वहीं रख देते और फिर उसका वॉल्यूम तेज कर देते और अपनी धान बोने में लग जाते, अपने काम में लग जाते। और जब तक रेडियो का सिग्नल नहीं मिलता तब तक बेचैन रहते। मिल ही नहीं रहा सिग्नल, तो आ ही नहीं रहा। सिग्नल तो मिल ही नहीं रहा। और एक बार अगर सिग्नल मिल गया, रेडियो का सिग्नल यदि एक बार मिल गया तो दिल को अच्छा लगा और गाने चालू हो गए, विविध भारती चालू हो गया, दूरदर्शन चालू हो गया, सिग्नल मिला और मन में संतुष्टि हो गई, गाने लग गए, चित्रहार आने लगा और आप उस
गानों में डूब गए। फिर तुम अपने काम में लगे भी रहे तो वो गाने तुम्हारे श्रवण शक्ति को भिंगोते रहे। शिव महापुराण की कथा भी यही कर रही है। जहां जहां कथा होती है, अभी रायपुर में कथा थी 2024 के एंड में, जब रायपुर में कथा हुई, इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया कि सारे मोबाइलों ने काम करना बंद कर दिया। अब रायपुर में तो जिसमें इतने सिग्नल लगे तो भी रायपुर में जहां कथा हो रही थी उसके 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल नहीं चल रहे थे, सिग्नल बंद। कई लोग सीहोर आते हैं रुद्राक्ष उत्सव में, आप भी आमंत्रित हैं। 25 फरवरी से रुद्राक्ष उत्सव प्रारंभ होगा, 3 मार्च तक चलेगा, जरूर पधारो। वहां पर भी आते, भीड़ बढ़ती है, सिग्नल चले जाता है। क्यों? किसी मेले में सिग्नल नहीं जाता, पर कथा चालू हुई और सिग्नल तुम्हारे मोबाइल का गायब। क्योंकि भगवान भी चाहता है कि मोबाइल का सिग्नल मत मिला, दिल का सिग्नल शिव पुराण से मिला तो हो सकता है कि तेरा कार्य सफल हो। भगवान भी चाहता है। रेडियो का सिग्नल मिलाते हैं, सुई मिलाते हैं, यहाँ नहीं मिला वहाँ मिलेगा, वहाँ नहीं मिला वहाँ मिलेगा। यहाँ कई शिव भक्त ऐसे बैठे हुए हैं जो 4-5 कथा में सिग्नल मिलाने का काम कर रहे हैं। रायपुर भी गए, सिग्नल नहीं मिला तो हाले कोसा आ गए। सिग्नल मिलना चाहिए, दिल मिलना चाहिए। भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमारे हृदय से हो। शिव तत्व हमारे भीतर विराजमान हो और किसी आडंबर से कभी शिव तत्व नहीं मिलता, किसी दिखावे से कभी शिव तत्व नहीं मिलता। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें गड़ा हुआ धन निकाल कर दे दूंगा, वहां से शिव तत्व प्राप्त नहीं है। कोई कह दे कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा भाग्य सुधार दूंगा, वहां से शिव तत्व की प्राप्ति नहीं है। शिव तत्व की प्राप्ति है अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने को खुद करना, अपन को स्वयं धारण करना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी। कल हमने आश्वत की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति हो, अपने दिल का, अपने मन का, अपने चित्त का, अपने हृदय का नेटवर्क, अपने हृदय की भक्ति का भाव सिग्नल मिलाइए। शिव मंदिर में जाओ, भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शंकर जी की भक्ति करने के लिए जाओ। वहाँ जितनी देर बैठो उतनी देर अपने दिल का सिग्नल मिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते अपने मन के भाव भगवान शंकर से कहो। एक बात अपने हृदय में उतार कर रखिए, सारे कर्म, सारे पूजन, सारे पाठ, सारे अनुष्ठान, सारा जप तप, सब में सबसे प्रथम है शिव भक्ति। आपके पास में कितना धन है, आपके पास में कितना वैभव है, आपका कितना तप है, आपके पास में योग है, साधना है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, आप सुंदर भी हैं, आपके पास में वैभव भी है, आपके पास में तप भी है, आपके पास में साधना भी है, आपके पास में सब कुछ है, और आपके पास में सब कुछ है और भगवान शंकर की अगर भक्ति आपके दिल में नहीं है ना,
तो ये समझ लेना कि आपका धन, आपका वैभव, आपकी दौलत, आपकी संपदा, आपका रूप, आपका वैभव सब शून्य के बराबर है। अगर शिव की भक्ति नहीं है, भगवान शंकर की भक्ति अगर आपके भीतर नहीं है, शिव तत्व यदि आपके भीतर नहीं है, शंकर का गुणगान यदि आपके भीतर नहीं है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति अगर आपके भीतर नहीं है, तो शून्यता है। आप कितने भी सुंदर हो, आप कितने भी वैभववान हो, आपके पास में कितना भी वैभव हो, धन हो, सत्ता हो, संपदा हो, आप कितनी भी दौलत इकट्ठी कर लो, पर शिव भक्ति आपके भीतर होना जरूरी है। शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर होना जरूरी है। और अगर शंकर की भक्ति अगर आपके भीतर है, शिव की भक्ति अगर आपके भीतर है, तो एक डाकू भी, एक चोर भी भगवान शंकर का दर्शन का, दीदार का हकदार है। कड़प की कथा सुनाई थी आपको पहले। कड़प जंगल में रहता है, डाकू है, पूजन पाठ नहीं जाता, भगवान का भजन नहीं जानता, तब साधना नहीं जानता, भगवान की भक्ति नहीं जानता। उसने एक पंडित जी को पूजन करते मंदिर में देख लिया, शंकर जी के शिवलिंग की आराधना करते देख ली। उसके पास में पानी चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, मुंह में पानी भर लेता था। उसको पत्ती फूल मालूम नहीं थी, कुछ फूल पत्तियां वो पेड़ों से तोड़ लेता था और कुछ जीवों को मार कर भोग लगाने के लिए मांस ही मंदिर में ले जाता था। भगवान शंकर के सम्मुख नहीं जानता वो, फिर भी मेरे शंकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, मेरे शिव उसके साक्षी में आ जाते हैं, मेरे शंकर उसके सामने आ जाते हैं। भक्ति है उसका, विश्वास है उसकी, दृढ़ता है उसकी। अविरल भक्ति, विश्वास, दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाते हैं, शंकर के करीब। भगवान कभी तुम्हारा वैभव नहीं देखेगा, भगवान तुम्हारा कभी धन नहीं देखेगा, भगवान कभी तुम्हारी संपदा नहीं देखेगा, भगवान कभी तुम्हारा धन वैभव संपदा, तुम्हारी काया, तुम्हारी माया, तुम्हारा जो भी है धन वैभव, ये मेरा भगवान नहीं देखेगा। भगवान अगर देखेगा, मेरा शिव अगर कुछ देखता है, तो केवल जैसे रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान अगर देखता है तो केवल तुम्हारा निर्मल स्वभाव, निर्मल चित्त, निर्मल मन देखता है कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। भगवान शंकर की भक्ति करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, भगवान का स्मरण करने वाला, भगवत नाम में डूबने वाला, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अगर वो भगवान की विरल भक्ति में रमा हुआ है, भगवान के भजन में रमा हुआ है, तो भगवान उसके करीब में आ ही जाते हैं। क्या था मां कर्मा के पास में, क्या था मां कर्मा जी के पास में? टूटे सा झोपड़ा, टूटा सा झोपड़ा, छोटा सा परिवार, और घर से भी सब चले गए, अकेली कर्मा, अकेली मां कर्मा। किसके सहारे? दुनिया के लोग कहते हैं वो हमारी माता जी चली गई, कोई कहे हमारा पिताजी चले गया, कोई कहे हमारे घर के लोगों ने हमें धक्का मार कर निकाल दिया, कोई कहे यहाँ से हमको निकाल दिया, कोई कहे वहाँ से हमको निकाल दिया, मैं तो अकेली हूँ, कोई कहता है कि मैं अकेली हूँ, कोई कह रहा है कि मैं अकेला हूँ, अकेला हूँ। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का गुणगान कहता है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। अगर आप कहते हो कि आप अकेले हो, शंकर की कथा कहती है कि भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने पूछा कि माता के गर्भ से बच्चे का जन्म होगा और माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेगा,
तो माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेगा तो उसका वैभव, उसका धन, उसकी संपदा, उसकी दौलत, उसके लिए वैभव सब कुछ कौन देगा? शंकर भगवान कहते हैं जब माता के गर्भ में बच्चा आता है एक पिंड के रूप में आता है, केवल एक पिंड के रूप में, इसलिए मरने के बाद व्यक्ति का पिंडदान होता है। माता के गर्भ में जब बच्चा आता है एक पिंड के रूप में आता है, इसलिए मरने के बाद व्यक्ति का पिंडदान होता है। माता के गर्भ में जब बच्चा पिंड के रूप में रहता है तो वो मेरा ही एक स्मरण करता है। जैसे पानी में बुलबुला आया